सो फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं यूएई में रहता हूँ और मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। एवरी वीक 3 वीडियोस बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। तो उसमें से एक टॉपिक मेरा यूएस की के स्टॉक्स के में इन्वेस्टमेंट का भी है। उसमें मैं मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करता हूँ। उसमें सबसे पुराना प्लेटफॉर्म जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सर्वा का है। अगेन आज मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दोबारा से दिखाऊंगा और एवरी दो एक दो महीने के अंदर मैं एक दफ़ा इस तरह की वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया दे सकूँ। लास्ट वीडियो पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे। उस टाइम पे यूएस की मार्केट नीचे भी जा रही थी, तो जब मैंने एक स्नैपशॉट दिखाया था जिसके अंदर मैंने दिखा रहा था कि किस तरह से मैं हर महीने बगैर किसी फेल के सर्वा इन्वेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हर महीने मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो लोगों ने मुझसे कहा था कि इट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू कि आप जो है ना इस तरह से इस मार्केट के अंदर हर महीने इन्वेस्ट करें। वो आज अगेन पोर्टफोलियो पॉजिटिव के अंदर है। अगेन कुछ नहीं पता, अगले महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो दोबारा नेगेटिव में जा सकता है। इट डजेंट मैटर टू मी, क्योंकि मैंने पिछले 70-80 100 साल का जो रिकॉर्ड है वो देखा है। उसमें 10 साल ख़राब हो जाएँगे, ठीक है ना? मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 साल शायद ख़राब हो जाएँ, लेकिन 10 साल से ज़्यादा तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसके अंदर भी अगर मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली मैं एवरेज आउट करके शायद बेहतर हो जाऊँ और एक टाइम आएगा कि वो फिर इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाएगी। यूएस की मार्केट ऐसी है कि वो इस वक़्त तो एटलीस्ट हमें यही लगता है कि वो एक ऐसी मार्केट है जो रेज़िलिएंट है। कुछ नहीं कह सकते आगे कि क्या होता है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो पुराने जो लेट्स से रिकॉर्ड्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उसकी बेसिस के ऊपर ही अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी होना क्या है, ये आपके हाथ में नहीं होता। एनीवेज़, टॉपिक क्या है वीडियो का? टॉपिक मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने मल्टीपल वीडियोज़ पहले भी बनाई हैं, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेशर दे दूँ कि सर्वा क्या चीज़ है, सर्वा किस तरह से, सर्वा में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएई में रहते हुए ख़ास तौर पे जो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, वो सर्वा है, क्योंकि लो कॉस्ट है। आपको ट्रांसफ़र में कोई चार्जेज़ नहीं लगते। जब आप बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पैसे एक बैंक से दूसरे यूएई के बैंक में आते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा यूएस के बैंक के चार्जेज़ नहीं पड़ते उसके अंदर। प्लस दिरहम के अंदर ही ट्रांज़ैक्शन होती है। सर्वा के अंदर वन्स वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो डॉलर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन आपके पैसे जब आप भेज रहे होंगे तो यूएई दिरहम के अंदर ही जा रहे होंगे। इसके अलावा यूएस के जो इसके 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सर्वा इन्वेस्ट एंड सर्वा ट्रेड। सर्वा इन्वेस्ट के अंदर बेसिकली अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई आपको नहीं पता कि एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करना है, नेटफ्लिक्स में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है आपको नहीं पता। आप उसके अंदर सर्वा इन्वेस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करें। उसके अंदर मल्टीपल उसके जो उसके टियर्स हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बल्कि सर्वा की जो ऐप है, मैं उसके अंदर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक बर्ड्स आई व्यू भी मिल सके कि इसमें काम होता कैसे है। अभी मैंने अगेन ऐप खोल ली है उसकी। सर्वा की ऐप मैंने इसके अंदर कोई भी सच मैं हर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरे एक ऐसा पोर्टफोलियो जो मैंने शुरू से यूट्यूब के अंदर रखा हुआ है इसको, और शुरू से मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो इस पोर्टफोलियो में मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 4000 दिरहम डॉलर्स का, सॉरी, $4000 का पोर्टफोलियो है इस वक्त। ये सर्वा इन्वेस्ट का पोर्टफोलियो है। मैं सर्वा इन्वेस्ट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसके अंदर आप अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्ट के अंदर जाकर इसके अंदर ये जो कन्वेंशनल पोर्टफोलियो है मेरा, जॉइंट पोर्टफोलियो है जो आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर रिस्क लेवल मेरा ग्रोथ का है। बिटकॉइन मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ इसके अंदर। आप बिटकॉइन को भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपको इसका एक्सपोजर भी मिलता रहे। और इसके बाद इसके अंदर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं डिटेल्स में जाके देखता हूँ कि इसके अंदर किस परसेंटेज के अंदर ये पोर्टफोलियो ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसके अंदर यूएस के स्टॉक्स 41% है, डेवलप्ड मार्केट के स्टॉक्स 36% है, इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स इसके अंदर 12% है, यूएस रियल एस्टेट इसके अंदर 5% है, यूएस बॉन्ड 3% है और ग्लोबल बॉन्ड 3% है। इसके अंदर मैंने गोल्ड को नहीं रखा हुआ। इसके अंदर आप गोल्ड डाल सकते हैं, इसके अंदर बिटकॉइन भी डाल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह रखना चाहते हैं। फिर इसकी जो परसेंटेजेस हैं ये चेंज भी हो सकती हैं। अगर आप लेट्स से रिस्क, ये मैक्सिमम रिस्क के ऊपर पोर्टफोलियो है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको परसेंटेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ ये कि मैंने हाई रिस्क पे क्यों रखा हुआ है, उसका रीज़न ये है कि मैं इसके अंदर खुद इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता जितना मुझे पता है कि मैं इतना रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ, उसी रिस्क के ऊपर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी जो नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेट्स से मैंने नेशनल बॉन्ड्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, मैंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, उनके ऊपर मैं वैसे ही इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। इसके अंदर मैं वही पैसे इन्वेस्ट करता हूँ जिसमें मुझको अगले 10 साल के लिए कोई एज़ सच ज़रूरत ना पड़ सके। अच्छा, इसके बाद करंट पोज़ीशंस इसके अंदर देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर यूएस के स्टॉक्स के अंदर इसने 8 यूनिट्स है मेरे। मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, डेवलप्ड मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, इसके यूनिट्स कैसे हैं। इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेगेटिव में गए हुए हैं। प्रोबेबली चाइना
रशिया, आई डोंट नो इफ इसमें शामिल है। VWO को आप सर्च कर सकते हैं कि उसके क्या क्या कंपोनेंट है, मैं इस वक्त भूल गया हूँ कि एमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। यूएस की स्टॉक मार्केट, यूएस के रियल एस्टेट ने इस वक्त नेगेटिव रिटर्न दिए हुए, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको पता है कि इस वक्त ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा डाउन टर्न आया हुआ है। ग्लोबल बॉन्ड्स के अंदर इस वक्त इतने अच्छे हालात नहीं हैं, उन्होंने भी नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं, और इसके अलावा यूएस के बॉन्ड्स ने भी नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं। कैश का कंपोनेंट थोड़ा सा होता है इसके अंदर, कैश के अंदर के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, वो आपका एक छोटा सा कंपोनेंट होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं बात करूं फर्दर, इस पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो मैंने हमेशा बीच में थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट छोड़ी थी, लेकिन मैंने हर महीने थोड़े थोड़े से पैसे इसमें डालता रहा हूँ, जितने मुझे समझ में आते हैं मैं हर महीने इसके अंदर पैसे डाल देता हूँ। आपको नज़र भी आ रहा होगा, अगर मैं इसके अंदर 3 मंथ्स का देखूँ तो 3 मंथ्स के अंदर मैंने ज़्यादा पैसे इसके अंदर ग्रेजुअली डाले हैं। इसके अंदर जो रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं 2.7%, 2.71% का, ये एक जनरल रिटर्न आ रहा है। ये कोई टाइम एडजस्टेड रिटर्न नहीं है, तो ये जितने पैसे मैंने डाले हैं उसके हिसाब से उसने एडजस्ट करके बता दिया है कि ये $106 आपके एक्स्ट्रा बने हुए हैं। ये पिछले 2 महीने पहले अगर कोई वीडियो बनी होगी तो शायद ये -200 हो, -100 हो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये नेगेटिव में जा सकता है, पॉजिटिव में जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूएस मार्केट। अच्छा, ये तो हो गया सर्वा इन्वेस्ट। सर्वा इन्वेस्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो लोग नहीं चाहते कि वो खुद से एक्टिवली इन्वेस्ट करें, हर महीने थोड़े बहुत पैसे उसमें डाल सकते हैं। बाय द वे, सर्वा के अंदर अगर आपको अकाउंट खोलना है, मेरा रेफरल कोड नीचे दिया हुआ है। सर्वा इन्वेस्ट में खास तौर पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो $50 का आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा, आप अगर मेरे लिंक को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे। इसके अंदर मैं अगली बात करूँ अगर, तो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है इसका सर्वा ट्रेड का। सर्वा ट्रेड का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं। अगेन, दिस इज़ नॉट अ बाय रिकमेंडेशन एट ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं 4 स्टॉक्स को क्यों यूज़ करता हूँ, एप्पल के अंदर क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, यूनिलीवर में क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, वॉलमार्ट में क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया हुआ है, थोड़ा बहुत मैं अभी जिक्र करूंगा इन चीज़ों का। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो मेरा $167 पॉजिटिव में है। और बाय द वे, ये अगर इसके स्टॉक्स देखें, ट्रांजैक्शंस देखें, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि ट्रांजैक्शंस नहीं, इसके अंदर आप परफॉर्मेंस देखें, तो परफॉर्मेंस के अंदर आपको नज़र आएगा कि अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर भी आपको नज़र आएगा कि हर महीने मैं पैसे इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ पिछले कोई 1 साल के अंदर। रिसेंटली मुझे एक और नई ऐप मिली थी, मैं उसको टेस्ट कर रहा था, तो उसकी वजह से मैं कुछ 1 डेढ़ महीने से मैंने सर्वा में इन्वेस्ट नहीं किए थे। सर्वा इन्वेस्ट के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा था, सर्वा ट्रेड जिसके अंदर ये इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, उसके अंदर मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं वही पैसे उस ऐप के अंदर डाला था। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हैं, बराका की ऐप है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने मल्टीपल किस तरह से उसमें भी स्टॉक्स लिए हुए हैं, मैं उसके ऊपर अलग से एक और वीडियो भी बनाऊँगा कि उसके स्टॉक्स का और उस ऐप का क्या ओवरव्यू है मेरे हिसाब से। मैंने पिछली एक वीडियो में बनाया था, लेकिन अब एक नई वीडियो ड्यू है जो कि मैं उसमें बनाऊँगा। एनीवेज़, इस वीडियो की बात करें तो परफॉर्मेंस के अंदर मैं आप देख सकते हैं अगेन कि मैंने ग्रेजुअली इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, और ये सिचुएशन है कि $3,124.65 डॉलर्स का पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर अराउंड कोई इसके अंदर अगर देखें तो समरी के अंदर $166 का प्रॉफिट है। और परफॉर्मेंस के अंदर देखें तो एप्पल सारे ही इस वक्त पॉजिटिव के अंदर हैं माशाल्लाह से। वॉलमार्ट, यूनिलीवर, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, इसके अंदर अभी रिसेंटली एप्पल ने डिविडेंड भी दिया है। अच्छा, इसके अंदर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने लास्ट ट्रांजैक्शन 27 जैन को की थी, उसके बाद से मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, और उसका रीज़न वही है कि मेरे पास वो सेकंड ऐप आ गई थी, मैंने उसको टेस्ट भी करना था, मैंने उसमें इन्वेस्ट भी करना था, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी आप इसको फर्दर देखें तो अभी रिसेंटली एप्पल ने डिविडेंड अनाउंस किया था, वो जिस दिन पाकिस्तानी स्टॉक की तरह नहीं कि हम वेट ही करते रहते हैं कि डिविडेंड कब आएगा, इनकी जो डेट होती है एग्जैक्टली उसी डेट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके अकाउंट के अंदर। एप्पल ने डिविडेंड अनाउंस किया था, जो प्रोपोर्शनली जो मिलना चाहिए था वो मुझको $1.39 का डिविडेंड मिला ऑन द वैल्यू ऑफ एप्पल स्टॉक्स, जो 8.59 8.59 के शेयर्स मौजूद थे। अच्छा, 8.59 बाय द वे, इसमें यूएस के अंदर एक अच्छी बात यह है कि जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आप फ्रैक्शनल स्टॉक्स ले सकते हैं। अगर $150 का स्टॉक है एप्पल का, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि $150 खर्च करने हो। आपके पास $50 हैं, आपके पास $100 हैं, आपके पास $10 हैं, आप जितने भी डॉलर्स के स्टॉक्स लेना चाहते हैं, आप इस एप्पल का स्टॉक ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक इस तरह से ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में करता हूँ। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चारों जो स्टॉक्स हैं, ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। अच्छा, बाय द वे, एक और चीज़ जो मैंने सर्वा
ट्रेड के अंदर आपको सर्वा इन्वेस्टमेंट नहीं बताया था, इसके अंदर भी डिविडेंड्स मिलते हैं। जितने भी आपने कंपोनेंट्स देखे, बल्कि मैं आपको इसकी जो स्टेटमेंट बताऊँ, अगर इसकी स्टेटमेंट बताऊँ, इसमें सर्वा की मैनेजमेंट फ़ीस होती है जो नज़र आ रही है, हर महीने ये चार्ज करते हैं प्रो रेटा बेसिस के ऊपर 0.8% होती है आई थिंक एनुअल बेसिस के ऊपर, और ये प्रो रेटा बेसिस के ऊपर ये चार्ज कर रहे होते हैं। कभी किसी मंथ अगर स्किप हो जाती है तो अगले महीने उसको चार्ज करते हैं। डिविडेंड्स रिसीव्ड आपको हर महीने 2 महीने बाद एक डिविडेंड मिलेगा, कभी 0.26 इसके अंदर नज़र नज़र आया था, मैंने इससे पहले इन्वेस्ट किए थे। डिपॉज़िट अच्छा सर्वा मैनेजमेंट फ़ीस अगेन, फंड्स इन्वेस्टेड अगेन अच्छा मैं अगर व्यू ऑल पे चला जाऊँ, तो इसके अंदर आपको इसमें देख लें तो डिविडेंड रिसीव जैसे दिसंबर 2022 में सेकंड 22 दिसंबर को $3 का डिविडेंड मिला था। अगेन $4 का एक और डिविडेंड मिला था जो कि 28 दिसंबर का तो था। अगेन कहने की मकसद ये है कि इसके अंदर आपको डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं और आप उसको रीइन्वेस्ट कर देते हैं। ये सर्वा इन्वेस्ट की बात बता रहा हूँ। सर्वा ट्रेड में अगेन अब जाते हैं और इसके अंदर दोबारा से ट्रांजैक्शंस देखते हैं, तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि एप्पल ने डिविडेंड दिया था, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर आपके पास एप्पल के स्टॉक्स हैं, लेट्स से आपके पास $1 का स्टॉक है और अभी रिसेंटली उन्होंने 24 सेंट्स का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो आपको 24 सेंट्स ही रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके स्टेटमेंट के अंदर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यूएस के अंदर नहीं रहते, आप यूएस के सिटीज़न नहीं हैं, आप यूएस के रेज़िडेंट नहीं हैं, तो आपको टैक्स लगेगा उसके अंदर, जो कि वहाँ पर भी लगता है, लेकिन आपका स्लैब ऊपर हो जाएगा क्योंकि आप नॉन रेज़िडेंट हैं। आपको 30% का टैक्स लगेगा। मेरे पास जितने भी डिविडेंड्स आते हैं यूएस के स्टॉक्स के, उस पे 30% का टैक्स लगता है। टैक्स की बात कर रहे हैं तो फर्दर मैं 1-2 चीज़ें और बता दूँ। सर्वा के अंदर मैंने पहले भी शायद ज़िक्र किया था, लेकिन 3 किस्म के टैक्सेस लग सकते हैं यूएस के जब आप स्टॉक्स को बाय करते हैं बाहर रहते हुए। एक तो ये कि आपको लगेगा जो मैंने बताया कि डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स लग रहा होता है 30% का, जो कि यूएस में शायद 15% 10% डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या इनकम स्लैब है उसके हिसाब से लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 30% का टैक्स लगेगा। सेकंड टाइप ऑफ टैक्स जो लगता है, जो कि हमें फॉर्च्यूनेटली यूएई रेजिडेंट होते हुए नहीं लगेगा, वो है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है, वो अगर आपने आज $100 का एक स्टॉक लिया और कल वो $150 का हो गया, तो वो जो 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 गेन्स टैक्स लगता है नॉर्मली, वो $50 पे लगेगा, जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है। लेकिन वो अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आपको अच्छी बात ये है कि वो नहीं लगेगा। इसी तरह से स्टेट टैक्स होता है इन केस ऑफ डेथ। अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपको वो ट्रांसफ़र होता है आपकी फैमिली मेंबर्स को, तो वो एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का टैक्स लगता है और वो लगता है 40% का, और 40% का टैक्स आपको लगने के बाद आपकी फैमिली को मिलेगा, और ये $60,000 से अगर आपकी वर्थ ज़्यादा होगी, उस केस के अंदर वो फिर लगेगा वो टैक्स। उसको थोड़ा-सा आपको सर्च करना पड़ेगा। मैंने क्योंकि सर्वा ट्रेड और सर्वा इन्वेस्ट दोनों में इन्वेस्ट किया हुआ है। बाय द वे सर्वा ट्रेड के ऊपर ये स्टेट टैक्स लगता है, सर्वा इन्वेस्ट के ऊपर ये स्टेट टैक्स नहीं लगता। सर्वा ट्रेड बेसिकली जो सर्वा इन्वेस्ट है, वो यूएई बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं आपकी सर्वा के थ्रू, वो उस वजह से आपकी थोड़ी बचत होती है और उसके ऊपर स्टेट टैक्स नहीं लगता इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ योरसेल्फ। और ये जो टैक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ, बाय द वे, ये किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो ये टैक्सेस आपको इन एनी केस देने हैं। आप यूएई में रहते हो, आप किसी जीसीसी कंट्री के अंदर रहते हो, तो आपको इन एनी केस देने हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने इससे पहले मल्टीपल वीडियोज़ में ये बात की हुई है। इनफैक्ट मैंने नईम सिकंदर के साथ एक पॉडकास्ट की थी, उसका भी लिंक मैंने लगा दिया है। उसके अंदर भी मैंने ये बात की थी कि जब मैं क्यों इस तरह से, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है लेट्स से एप्पल के शेयर्स खरीदने में, तो वो मेरा थॉट प्रोसेस जो है ना, वो इस तरह से है कि सितंबर 2023 में मुझे एक एप्पल फ़ोन खरीदना है, इनफैक्ट 2 फ़ोन्स खरीदने हैं। उसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं। अब वो पैसे तो मैं जमा कर रहा हूँ, लेकिन एप्पल का जो आईफ़ोन है, ये मेरे लिए एक लग्ज़री है। मैं थोड़ा-सा हल्का फ़ोन से भी काम चला सकता हूँ, लेकिन लेट्स से मुझे 5000 दिरहम का एक फ़ोन खरीदना है। इसी तरह से मुझे एक और फ़ोन घर में दूसरा फ़ोन भी लेना है अपनी वाइफ़ के लिए। तो 10,000 दिरहम का खर्चा आना है मेरा, जो कि सितंबर 2020 लेट्स से 2023 के अंदर आना है, और हो सकता है मैं ना करूँ। अगर ये मेरा एग्जिस्टिंग आईफ़ोन चल रहा हो, तो हो सकता है मैं ना करूँ, लेकिन अभी मेरे ख़्याल में, मेरे दिमाग में इस तरह से है कि मुझे ये खर्चा करना है। अब ये खर्चा है, ये बेसिकली मेरी नीड नहीं है, ये मेरी वांट होगी। ऑल्दो कि मेरा अब जब काम चल रहा है यूट्यूब का, उसके अंदर मैं वीडियोज़ भी बना लेता हूँ आईफ़ोन से, स्पेशली जो रियल एस्टेट की वीडियोज़ है मैं उस पे बनाता हूँ, तो फिर भी उसको कह लेंगे ये मेरी वांट होगी। अब जब वांट पे जो मैं खर्चा करूँगा, वो खर्चा मैं उसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट भी करूँगा। तो जब लेट्स से मैं 10,000 दिरहम का खर्चा करूँगा आईफ़ोन के ऊपर, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट $3,000 के बन जाता है ये। तो $3,000 का मुझे एप्पल के
स्टॉक्स भी लेने हैं। वो मैं अब इसके थ्रू लेना शुरू कर दिया, सर्वा भी है और ब्राका भी है, इन दोनों ऐप्स के थ्रू मैं ये स्टॉक्स ले रहा हूँ और सितंबर तक मुझे मेरा टारगेट ये है कि मैं एटलीस्ट एप्पल के $3000 के शेयर्स लिया हुआ होऊँगा और ऑफ कोर्स बाकी पोर्टफोलियो मेरा साथ में चल रहा होगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मैं एप्पल के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट है। मैं रिपोर्ट्स एज़ सच बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे जो वॉलमार्ट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कोका कोला हो गया जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके अलावा इस तरह की कंपनीज़ के अंदर मुझको ऐसा डर नहीं है कि आज के 10 साल बाद जाके ये कोई बैठ जाएँगी, और अगर बैठ भी गई तो फिर ठीक है, उस वक़्त देख लेंगे कि क्या करना है। लेकिन जो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन है, जिस तरह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। मेरी मेजर जो इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से मैं एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, कि क्या किस-किस तरह से मेरे एसेट्स ग्रो किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, जिसको आप जाके देख सकते हैं। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर नहीं होता कि मेरे पैसे बहुत ज़्यादा डूबेंगे और मैं उनको बहुत लेट्स से पैनिक में आकर किसी वक़्त उसको सेल कर दूँगा। अच्छा, एक पॉइंट और सर्वा ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, आपको पता है पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और हर कोई इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको एक ऑप्शन भी दे रहे हैं, एक इंसेंटिवाइज़ भी कर रहे हैं कि आप उनके साथ सेव करें। तो सर्वा ने एक और तीसरा ऑप्शन भी निकाला है, सर्वा सेव का। सर्वा सेव के अंदर आपको 3% का प्रॉफ़िट मिलता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ। कोई मिनिमम अमाउंट भी नहीं है, आप उसके अंदर देख सकते हैं। ऑल्दो कि मैं एज़ सच बहुत ज़्यादा कोई उसमें एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि नेशनल बॉन्ड्स ऑलरेडी मुझको 5% का प्रॉफ़िट दे रहा था। तो आप अगर आपको देखना है, हाँ, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में पैसे रखने हैं तो व्हाई नॉट टू सेव इन सर्वा सेव, एंड देन उसके बाद उसी के थ्रू आप जो है ना आगे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक मैंने कहा पॉइंट था, रीसेंट एक उनका फीचर था जो मैंने कहा आपको बता दूँ। अब जब देखते हैं आप मेरा पोर्टफोलियो, तो आपको छोटा अमाउंट लगता होगा, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करेगा, और ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंपाउंडिंग का है। जो एक फिनोमेना है कंपाउंडिंग का, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने उस पे मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, यहाँ पर एक वीडियो का लिंक लगा दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं यूएई के अंदर रहते हुए फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज़ भी खरीदता हूँ, उसके शेयर्स खरीदता हूँ। वो कैसे खरीदता हूँ, मैंने यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। गेटस्टिक का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1000 2000 दिरहम से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा अमाउंट रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आप कम से कम इतनी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।